उस ब्रोकर को कुछ पैसा देते हैं, किसी को याद है उस पैसे को क्या बोलते हैं? इनिशियल मार्जिन, अर्नेस्ट मनी, इनिशियल मार्जिन। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ भी रकम ले सकते हैं, 30,000 रुपए दे दिए, यू गिव 30,000। आपकी बुक्स में दो इफेक्ट क्या आएंगे आपकी, आपने 30,000 दिया ब्रोकर को, कैश कम और डिपॉजिट विद द ब्रोकर। ब्रोकर की बुक्स में क्या आएगा, कैश आ गया और लायबिलिटी हो गई। कैश आ गया 30,000 और यहां पे आ गई लायबिलिटी योर नेम। जब आप इस केस लॉ को पढ़ोगे खुद से, बहुत रिपीटेडली आता है वाला, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस लॉज है ये, वन ऑफ दोज केस लॉज है जिसका हम नाम भी याद करने को बोलेंगे कि इसका तो नाम भी याद करके जाओ कि कोट कर सको। ठीक है, कुछ 25-30 केस लॉ तो ऐसे होंगे कि अगर नाम भी याद है तो और अच्छा है। ठीक है, अभी हम नाम के पीछे नहीं जा रहे, अभी हम काम देखते हैं। आपने फंसना कहाँ है, जब जब आप उसकी अकाउंट्स पैदा नहीं करोगे, आप हवा में फैसला करोगे और वो हवा इतनी ज्यादा दिक्कत वाली होगी कहने की हद नहीं है। तुक्केबाजी में 50% आंसर आपका ठीक आ जाएगा, लेकिन आपके 4 में से 4 या 6 में से 6 नंबर नहीं आएंगे। स्टेप्स में मार्क्स हैं, आइडेंटिफिकेशन के यस होगी कि नो होगी, फिर वो यस नो क्यों होगी। तो अगर आपने ये ना बनाया तो आपकी यस नो की क्यों तो बर्बाद ही निकलेगी। जितना हवा में फैसला करोगे उतना मरोगे। यहां तक ओके? हाँ भाई, ब्रोकर की बुक्स में ये एंट्री आ गई। फिर क्या होता है, हम ब्रोकर को बोलते हैं कि मेरे नाम पे 10 लाख के शेयर खरीद ले। आप ट्रेडर हैं, मैं 10 लाख के शेयर खरीद ले, वो गुड फेथ में आपके नाम पे 10 लाख के शेयर खरीद लेता है। अपनी बुक्स में दो इफेक्ट बताओ, लाइक मैं आपकी भी बना दूं थोड़ी सी, जो ये इररेलेवेंट हो जानी है नीचे वाली। इसका केस हुआ था, हाँ भाई, आपकी बुक्स में जब आपने पैसे दिए थे तो कैश कम और यहाँ पे डिपॉजिट आ गया था 30,000 30,000। यहाँ तक ओके? सरेड है। अब 10 लाख के शेयर्स खरीदो, तुमने ब्रोकर को बोला मेरे नाम पे 10 लाख के शेयर्स ले ले, दो इफेक्ट आपके हो गए, एग्रीड। सेकेंड इफेक्ट, लायबिलिटी, क्या आप ब्रोकर को कहते हो मैं 10 लाख दे दूंगा, ब्रोकर आपका इस 30,000 के दम पे यकीन कर लेता है। ब्रोकर की बुक्स में दो इफेक्ट बताइए, ब्रोकर की बुक्स में दो इफेक्ट बताइए। एसेट 10 लाख की, क्या एसेट है वो? लाउडर, उसने आपसे लेने हैं पैसे, हाँ आपसे लेने हैं, योर नेम 10 लाख, 10 लाख सेटअप वेटअप बाद में देखते हैं, करना नहीं करना तुमने। सेकंड इफेक्ट, हाँ कैश कम शेयर्स ले लिए होंगे उसने, कैश कम हो जाएगा, शेयर्स ले लिए होंगे उसने, आपके नाम से शेयर्स ले लिए होंगे, उसका पैसा कम हो गया, उसने आपसे पैसे लेने हैं, यही होता होगा। शेयर्स कम, प्रैक्टिकली वो कैश कम नहीं करता, वो आगे किसी को वादा कर देता है, कहता मैं तेरे को दे दूंगा, तू मेरे नाम पे शेयर लेके रख ले, शाम तक सेटलमेंट करते हैं, मेरे को फोन आ गया पीछे से, नो डाउट। कैश रियली नहीं देता वो, कैश रियली नहीं देता, ओरली बात होती है। ठीक है, अब ब्रोकर ब्रोकर है, ये दुनिया को धोखा नहीं दे सकता। इसने थर्ड पार्टी के साथ आपके नाम का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10 लाख का, इसने तो शाम को सेटलमेंट करनी है। फॉलो के, यहां तक हो गया? और आपको भी शाम तक 10 लाख की पेमेंट करनी है या सौदा स्क्वायर ऑफ करना है। डन। आपने शाम को 3:19 हो गए, कुछ नहीं किया, ब्रोकर के आपको फोन पे फोन आ रहे हैं, कहते हैं सर क्लियर करो इसको, या तो सौदा रोल ओवर करो या क्लियर करो या पेमेंट करो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपका फोन स्विच ऑफ, आपका फोन आ रहा है स्विच ऑफ। ब्रोकर फंसा प्रॉब्लम में, क्योंकि उसे तो डील करनी पड़ेगी पीछे। ठीक है, आपका फोन स्विच ऑफ क्यों है? क्योंकि शाम तक ये शेयर 9 लाख तक गिर गया, 10 लाख का एक ही शेयर था, या टोटल इन्वेस्टमेंट्स 9 लाख तक गिर गई, आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया, तो ब्रोकर को तो पंगा पड़ गया इस बात से। ठीक है, आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब आपकी बुक्स का क्या होगा मुझे नहीं पता। ब्रोकर आपके साथ क्या करता है, ध्यान से देखिए, ब्रोकर आपके साथ क्या करता है बताइए, क्या ब्रोकर भी थर्ड पार्टी के साथ धोखा करेगा? ब्रोकर थर्ड पार्टी से
शेयर्स खरीदेगा, ब्रोकर को तो खरीदने पड़ेंगे। और 10 की बात हुई है तो 10 के शेयर्स खरीदेगा, 10 की बात हुई है तो 10 के शेयर्स खरीदेगा, कोई डाउट? ब्रोकर शाम को थर्ड पार्टी की लायबिलिटी उतार देगा, ठीक? ब्रोकर थर्ड पार्टी की लायबिलिटी उतारेगा, उससे 10 लाख के शेयर्स खरीदेगा, ठीक है? थर्ड पार्टी कहती है जी आपने कहा था 10 लाख रुपए दोगे, ये 10 लाख पकड़ो, शेयर्स ले लो। इसको कोई लोड नहीं थी, इसको बैठे बैठाए शेयर हाथ में आ रहे हैं, बताओ, ठीक है? क्योंकि इसने सिर पे जिम्मेवारी ले ली थी 10 लाख रुपए की। आपका नाम यहां से कैंसिल, आपका नाम यहां से कैंसिल, क्यों? आप तो दे नहीं रहे, आपका नाम यहां से कैंसिल, एनी डाउट? योर नेम कैंसल्ड फ्रॉम हियर, आपके नाम की जगह उसको शेयर्स आ गए, आपके नाम की जगह उसको शेयर्स आ गए, ठीक? लायबिलिटी खत्म, ठीक है? लायबिलिटी खत्म, उसकी जगह कैश चला गया, 4 इफेक्ट हो गए। आपका नाम खत्म, शेयर्स आ गए, लायबिलिटी खत्म, अलग कैश पड़ा होगा वो चला गया उसका, एनी डाउट? सेटल्ड है, पक्का? यहां पे 2 लाइनें फूटी, यहां पे असेसी कहता सर मैंने इस पर्सन से लेने थे 30, तो मैंने मार्जिन मनी ली हुई थी, मैंने तो इस पर्सन से लेने थे 970, मुझे 970 नहीं आया, ठीक है? मुझे 970 नहीं आया, तो मैं यहां पे जो शेयर्स एक्वायर किए हैं उनकी कॉस्ट ही 970 रखूंगा, कॉस्ट 970। टेक्निकल स्टेप्स अगर प्रॉपर देखने हैं तो चार स्टेप्स क्या हैं? आपका नाम खत्म, आपका नाम खत्म, उसकी जगह मेरे को मार्केट से शेयर्स आ गए 10 लाख के, एक एसेट गई एक आ गई, और ये थर्ड पार्टी की लायबिलिटी खत्म, उसे तो मैंने कैश ही दिया होगा आउट ऑफ माय अदर एक्वायर्ड ऑपरेशंस, उसे मैंने कैश दिया होगा, यहां से कैश कम, यहां तक हो गया। अब ये जो लायबिलिटी है, ब्रोकर कहता मैं दूंगा थोड़ी उसके 30,000 रुपए, अब कोई आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम 30,000 रुपीज। ब्रोकर कहता शुक्र है 30,000 लिए हुए थे, अपने पल्ले से 30,000 लगा, अपने पल्ले से 30,000 लगा, शुक्र है। फोन कर करके कहता पागल हो गया मैं नहीं हूं, मैं तो नहीं दूंगा 30,000 वापस, 30,000 तो नहीं मिलेंगे वापस, ठीक है? असेसी कहता ये खत्म, हमें 970 के शेयर्स पड़ गए, 970 के शेयर्स पड़ गए, एनी डाउट? एओ कहता सर मैं नहीं मानूंगा ये बात, एओ कहता कि आप गलत कर रहे हो सर। सर इमेजिन करिए जितनी मैंने अकाउंट्स बनाई है, बुक्स में कुछ भी नहीं बना हुआ, और लोग हवा में फैसला कर रहे हैं या रट्टा घोट रहे हैं। अगर आप इसके बाद भी फैसला करने में जान लगने वाली है, इसके बिना फैसला तो पता नहीं कैसे हो रहा है, और जब सिलेबस का समंदर आएगा तो पक्का डूब जाएंगे लोग। इन कदमों को लेके चलिए, अकाउंटेंसी डेवलप करके चलिए, फिर ही क्लियर होगा कि क्या रखा गया है। और वही सिर्फ अकाउंट्स काफी नहीं होगी, सेंटीमेंट जरूरी है साथ में। असेसी कहता सर मैं नहीं मानता, मैं ये आखिरी मोड़ से आपके सहमत नहीं हूं, मैं इस आखिरी मोड़ से सहमत नहीं हूं आपके पास शेयर्स आ गए 10 लाख के, ये ठीक बात है, डेटर की जगह उसने लिए नहीं, उसने लिए नहीं। अगर आपने यहाँ पे पीछे जा रहा हूं थोड़ा, आपने यहाँ पे योर नेम की जगह तभी शेयर्स ही लिख लिए होते कि शेयर्स खरीद लिए उसने, शेयर्स टू कैश, यहाँ पे शेयर्स पड़े होते, ठीक है? वो अब असेसी के होने की जगह आपके हो जाते सारे के सारे। कहता शेयर्स आपके 10 लाख, मैंने माना आपका कैश गया, लेकिन ये जो आप अपने क्लाइंट का नाम यहां से हटा रहे हो, लायबिलिटी हटाना बिल्कुल ठीक है, बस साले को देने नहीं पैसे 30,000 रुपए, वो तो पक्का है, देना तो नहीं है 30,000 उसको। लेकिन एओ क्या कहता सर मैं इसकी अकाउंटिंग ये नहीं होने दूंगा कि यहां से कटा यहां से कटा, मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा, यहां से कटा, एक लायबिलिटी खत्म, आपकी इनकम है। मैं कहा सर 1 मिनट का है कि इनकम मेरी 970 मेरे को जेब से देने पड़े, मैं कौन से शेयर खरीदने दे, बोले पता नहीं केड़ी घटिया कंपनी के शेयर ले दिए मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने की, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हूं, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने के लिए शेयर लेने पड़ गए हैं, अभी शाम को मैं इनकम टैक्स भी कटाऊं। कहते ये सारी ट्रांजेक्शन में आपको मेरी इनकम फील हो रही है, शाम को मैं इनकम टैक्स भी कटाऊं। बड़ा बैंक है, बड़ा ब्रोकर है, 30% के इनकम टैक्स स्लैब में आ रहा है। एओ कहता भाई साहब
लायबिलिटी खत्म हुई है, उलझनों में मत उलझाओ सारी ट्रांजेक्शन्स के। फिर वही बात है, जिस थॉट को फीड दोगे डोमिनेट हो जाएगा। बात ये है। हाँ भाई, तो सुप्रीम कोर्ट का जज ना इनकम टैक्स वालों का सगा है ना समाज का ऐसा सगा है, लेकिन फैसला ऐसे करना है कि दोनों पार्टियां कहें कि फैसला ठीक हो गया है। पार्टियां दोनों ये बोलें कि फैसला ठीक हो गया है। एओ कहता मैं लायबिलिटी वाला स्टेप जो आपकी अकाउंट्स के फ्लोट का है यहां से खत्म करूंगा और मैं उसे पीजीबीपी में इनकम डालूंगा, 30,000 30% पे टैक्स करूंगा। क्लाइंट इज लाइक कहता सर ये ज्यादती नहीं हो रही मेरे साथ, मैंने किसी के बिहाफ पे लिए थे, मैं तो शेयर्स लेने चाहता था, मैं तो शेयर्स लेने चाहता था, मैं वो शेयर्स लेने पड़ गया, ऊपर से कह रहा हूं मेरी इनकम हो गई है, मेरे को तो इनकम की कोई साउंड नहीं आ रही। ये वो कहता भाजी जद किसी दे 30,000 देने हो ते ना दो तो इनकम तो होंगी है। बड़ी सीधी जी गल है, मेरे को क्यों ट्रांजैक्शनों के जाल में फंसा रहे हो, लड़ाई सर गहरी हो गई है। हाँ भाई, सुनते सुनते किसी एक की तरफ हो पा रहे हो? हाँ, जरा सा दूसरे की सुनो उसकी तरफ हो जाओगे, जरा सा इधर की सुनो उसकी तरफ हो जाओगे। ठीक है, तो एक और ये आईटीआईटी के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सफिशिएंटली दूर पहुंचा ये केस। ठीक है, सफिशिएंटली दूर पहुंचा, क्लाइंट नहीं मानने, कहता सर मैं नहीं मानता कि शाम को मेरी इनकम हुई थी यार, मैं कल क्या है, मेरी शाम को इनकम कोई नहीं है, मेरी कोई इनकम नहीं है शाम को कि मैं टैक्स कटाने पे आ जाऊं। फिर आप बोलोगे एडवांस टैक्स भी जमा कराओ, सिर्फ टैक्स थोड़ी काफी होता है, कहते एडवांस भी जमा कराओ। मतलब मेरे को नहीं कोई इनकम की साउंड फील हो रही है, तो ये कौन सी एडजस्टमेंट कर दी उठा के। हाँ भाई, ग्रे मैटर क्यों फंसता है सीए फाइनल लेवल तक, क्योंकि अकाउंट्स ये भी वैलिड है, अकाउंट्स ये भी वैलिड है, अकाउंट्स ये भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स नहीं वैलिड है, वो तो है, घूमते किधर से हो और बेहतर किधर लगता है, बात तो ये हो जाएगी। ठीक है, कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है ज्यादा और क्यों। देखो हाना तुम्हारी 50% ठीक है, इस क्लास में मैं हाना बोलूं सिक्का उछाल के कर लो 50, या तो ये ठीक है तो वो ठीक है। सारे केस के ग्रे मैटर के बाद या वादी ठीक है या प्रतिवादी ठीक है, वो तो है ही, या तो प्लेंटिफ ठीक है, ठीक है, या एग्रीव पार्टी ठीक है, दो में से तो एक है ही है, उसका एक नंबर है 4 में से। तुमने कह भी दिया कि ये वाला रास्ता ठीक है, तो बोलेंगे क्यों, कैसे, किस तरह से, कारक क्या है आपके पास, फैसला ऐसा सुनाइए कि इनमें से हारने वाला भी बोले कि हाँ जी भाजी मैं ही गलत सोच रहा सी, तुसी सॉरी यार, फिर की हो गया, लग गया रहता काम काज हैगा वै, कदी असी गलत हो जाने, फिर की हो गया, माड़ा मोटा गलत हो सकता बंदा। फैसला वो हो कि हारने वाला भी बोले कि सही फैसला है, सजा वो हो कि जीतने वाला बोले कि हारने वाले को या कल्प्रिट को ठीक मिल गई। एक फर्दर इशू आया, हाँ भाई, हाँ भाई, ये कौन बोल रहा, ये वो बोल रहा, हाँ भाई, एक लाइन आई उसके बाद बड़ी फेमस, एक तो है ही है, टैक्स डिलेड इज टैक्स डिनाइड। मैं कहा फिर सारा जल्दी लूट लो, बनता तो होना मेरा, मैं दे दूंगा सर जब बनेगा मेरा, मेरा आज तो बनता ही नहीं कुछ भी। हाँ भाई, अ पर्सन इनहेरिटेड लैंड फ्रॉम हिज फादर, तो लैंड टू पीजीबीपी इनकम या सम इनकम आईएफएस इनकम के लैंड टू कैपिटल। मैं कहा आप इसको भी लूट लो, मैं कहा जब बेचूंगा तो टैक्स कटा दूंगा, ये थोड़ी हर बारी टैक्स डिनाइड होता है, कई बारी बनता ही नहीं है तो डिले ही करूंगा, अभी नहीं देता, मैं नहीं दूंगा अगर बनता ही नहीं है तो। द क्लाइंट हैज कम टू यू, आप सी हैं। हाँ भाई, कुछ लोग सिर्फ इन्हीं बातों में उलझे, तेरे को रेट पता है 20% 22%, मैं कहा तेरे को कारण पता है, जो तुम्हें कारण पता है तो तुम अलग लेवल के पर्सन बनोगे, जो तुम्हें रेट पता है तो तुम क्लर्क बनने वाले, तो रेटों के पीछे नहीं भागने की जरूरत, फिर बदल जाएंगे। ये अंदर से जागता हो जब इंटरनेशनल में ये सिचुएशन बने बड़ी, दैट मेरी रकम 10,000, ये 10,000 करोड़ हो सकती है, तब आपको हाथ पैर ना कांपते हो और आपको डिसीजन देना आता हो इतनी बड़ी बोर्ड मीटिंग में, सर ये इसका ना लॉ इस तरीके से प्रिवेल करता है और उसके पीछे एक कारण ही है, कारण के बिना नतीजे भी याद नहीं रहेंगे, थोड़ी देर आप हौच पौच पैक कर लोगे, नतीजे याद नहीं रहेंगे, कारक सोचे बिना नहीं रहेंगे।
और इतना बेवकूफ कोई नहीं बैठा होगा कि गूगल करने लग जाओ तुम। मैं सवाल रेस करूं, ठीक है, बीच में एक को आदत पड़ी हुई है चैट जीपीटी, मैं कहा उसको आता, तेरे को थोड़ी आता बेवकूफ औरत। तो वो नहीं काम करने, खुद ढूंढो अपने अंदर से कारण निकालो, फिर कोई बात बनेगी, नहीं तो कोई बात नहीं बनने वाली, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं बनने वाली है। और वी नीड यू टू थिंक व्हेन एंड व्हाई। हाँ भाई, पेपर में तुम्हें एक आ गया सर वो टैक्स डिले टैक्स डिनाइड, वही जीत गया, मगर डिलेड डिनाइड का क्या मतलब है? हर बार, हर बार नहीं मतलब है एक ही लाइन चेप दी हर जगह पे, सही जगह चेपो। हाँ, अगर यहाँ पे तुम साबित कर दोगे जेन्युइनली टैक्स डिले टैक्स डिनाइड है, मैं जिता देता हूँ इसको। लेकिन ये बंदा कहता है सर काहे का डिलेड, मैं तो मरा हूं, मेरे को विपदा पड़ी है, मेरी कॉस्ट रिड्यूस करो, कल को जब 11 लाख का बिकेगा मैं टैक्स 11.30 पे दूंगा, मैं आज नहीं दे सकता टैक्स सर, मेरा नहीं बनता है, मेरी जेब से 10 लाख रुपए निकल गए। सर कोई इनकम टैक्स लॉ अपने असेसिस को लूट के कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्लाइंट की भी आपको सुननी पड़ेगी। जब बिजनेसमैन लॉबी बुलाती है ना, तो फिर निर्मला सीतारमन मीटिंग भी बुलाती है कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्री को बताइए, हम डील करते हैं आपके साथ। तो लूट के तो नहीं चलने वाला। और ये जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक फाइट कर सकते हैं, ऊपर से क्या था, ये बैंक था, बैंक भी करते हैं वाले काम, ठीक है, HDFC वाले भी आपका स्टॉक मार्केट में पैसे लगवाते हैं, उतना बड़ा बैंक था और ये उसी रेशियो प्रोपोर्शन में रकमें थी। तो एग्जांपल बनाने के लिए बना ली हमने 30,000 10 लाख। हाँ भैया, जिधर से बोलूंगा उधर डोमिनेट लगेगा, बात ये। और एग्जाम में जो पर्सन इतनी सारी अकाउंट्स डेवलप करे बिना दे रहा है, लाइक मैं आपको क्वेश्चन पढ़वाता हूँ कहाँ कैसे लिखा हुआ है, पहली धज्जियां कहाँ उड़ जाएंगी सर, ये 4 लाइनों में इतनी सारी अकाउंटिंग का स्टेप छुपा हुआ है, हमें दिखेगा, मेहनत करोगे तो दिखेगा, हवा में रह के नहीं दिखने वाला। और ये n नंबर ऑफ केस लॉज में से x अप्रोचेस टू 0 एक केस लॉ उठाया अभी हमने, सिंगल केस लॉ पे आपकी घंटे घंटे की ड्वेलिंग चाहिए है, थिंकिंग चाहिए, ग्रिलिंग चाहिए, तो आपके अंदर से कुछ निकलेगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उससे नहीं कुछ होने वाला, ठीक है। ये पर्सन कहता है सर मैं गिफ्ट पार्टी हूँ, सिंपल सी बात है, मैं 30,000 की अर्नेस्ट मनी ली थी, मैं 1% ब्रोकरेज कमाता हूँ, 300 रुपए कमाने बैठा था मैं इस ट्रांजेक्शन से, तो साले ने दिए नहीं, 10 लाख भाग गया, भाग के क्या बाद में क्या आएगा नहीं आएगा बाद में देखते हैं, दादा भाग गया सर, मेरे को जेब से 10 लाख के शेयर खरीदने पड़ गए, मेरी कौन सी इनकम हो गई शाम को जो मैं इनकम टैक्स कटा दूं, मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं नहीं मानता। ये कौन सा तरीका इनकम बनाने का, कहता सर मेरी कॉस्ट रिडक्शन होनी चाहिए, यहाँ से मैं कॉस्ट रिडक्शन करूंगा, 970 जब बिकेंगे मैं तो तब दूंगा, मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पे, मैं परेशानी नहीं बढ़ा सकता। हाँ भाई, इनकम टैक्स वाले लूटने नहीं बैठे हैं, कहता मैं नहीं हूं, लूटने भी बैठे हो सकते, बात तो है ही। अब कहते बात तुम्हारे को जो पैसे आएंगे तुम तो कॉस्ट रिडक्शन ही करते रहोगे। हाँ भाई, याद है 92 में भी एक कॉस्ट रिडक्शन होती थी, याद है, फिर तब भी लगा दो टैक्स। तो मैंने एक लाइन काट दी क्योंकि एक वो आ जाती, सर वो टैक्स डिले टैक्स नेट, हाँ मैंने सिखाई है, पता है मेरे को, टैक्स डिले टैक्स नेट, लेकिन सही जगह चेपनी है, सही जगह, यहाँ जेन्युइनली हो रहा है वो कि नहीं हो रहा, व्हाट आंसर डू यू हैव फॉर दैट। एओ कहता सर बाकी कदम ठीक है, आपने ब्रोकरेज का वो डाउन पेमेंट लिया, शेयर्स आपको लेने पड़ गए, सिंपैथी हमारे आपके साथ, आपको शेयर्स तो सर 10 लाख की है, बाहर ये क्या बात बनी यार, कहता भाई साहब ये, मैं कहा सर शेयर्स की कॉस्ट एडजस्ट कर दो 970 थोड़ा ठीक हो जाएगा, कहता नहीं सर सॉरी, कॉस्ट तो 10 लाख ही रखो, अभी के अभी 30,000 को पीजीबीपी बना के इनकम टैक्स कटवाइए, 9,000 रुपए जमा कराइए, 10 लाख के शेयर्स खरीदे, 9,000 रुपए और जेब से निकालो। हाँ भाई, कोरोना आया, इसके 100 क्लाइंट डिफॉल्ट कर गए, 100 क्लाइंट्स डिफॉल्ट कर गए। सर होता होगा जब ये सडन क्रैश होते होंगे, क्लाइंट डिफॉल्ट मारते होंगे, फंसता होगा बैंक किसी तरीके से, धड़ 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 तड़ाक 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 फंसता होगा, कोर्ट ने क्या व्यू लिया होगा, व्हाट इज योर ओपिनियन, कोर्ट टुक व्हाट व्यू। हाँ भाई, सवाल रेज हो गया, सवाल रेज हो गया। और वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनर, 4 to 6 मार्क्स का, एवरी 2-3 अटेम्प्ट के बाद ये सवाल, ये केस लॉ आता ही आता है, ठीक है। केस लॉस पे डेडिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डेडिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि केस लॉ किसको पता है, खास वाले, खास तौर पे जो लैंडमार्क केसेस थे, ये वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस है, वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस है, ठीक है। हाँ, अब अगर आपने ना
वही टोटालिटी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग आपके पास, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज टाइप का फैसला कर सकते हो इसमें। और आज तो आपको लगेगा किसी को अगर बेवकूफों की तरह से मुड़ना है, हाँ याद कर लेते हैं, इतने केस लॉज हैं जिसके अंदर जेन्युइन सेंटीमेंट नहीं है, वो नहीं कहीं पहुंचेगा। और लॉन्ग टर्म में आपके ना आधे केस लॉ ठीक होंगे, आधे गलत होंगे पहले दिन। लॉन्ग टर्म में अगर आप 50% ज्यादा बढ़िया फैसले कर रहे हो ना डे वन के हिसाब से, तो आप बहुत ठीक चल रहे होंगे। सारे तो फैसले नहीं ठीक आने किसी के, इतना ग्रे मैटर है। और देख लो पेंडुलम का स्विंग इतना स्ट्रॉन्ग है, 2 मिनट वो सोचो, बिल्कुल ठीक लगेगा। 2 मिनट सोच लो, ये तो बेकार लगेगा, अब 2 मिनट ये सोच लो। यानी कि मकसद ये नहीं है कि आप बस डिसाइड कर दो, यहाँ पे मकसद ये है कि पेंडुलम किस तरफ फाइनली रुकेगा, वो एक्स्ट्रा वेट का कारक कारण दुनिया में क्या है, क्या वो आपको दिखता है? एक्चुअली यस नो नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं यस नो तो अभी मैं कराऊंगा, लेकिन यस नो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नो, आई एम नॉट दैट बिग फैन ऑफ द यस नो, क्योंकि 50% तो वैसे तुक्के में ठीक हो जाना है। दो ही तो ऑप्शन है, केड़ा 10 में से एक चुनना है, 50% तुक्के में भी ठीक हो जाएगा। बात तो कारण की है, बात तो कारण की है, ठीक है। हाँ भी पहले यस नो तो देखें किस तरफ टिल्ट खाती है, ठीक है। यस नो तो देखें और उसके बाद फिर देखते हैं कारण क्या है। करें जी शुरू। हाँ जी मैडम, क्या हो सकता है इसका? आप एओ के साथ हैं? हाँ जी, आप भी एओ के साथ हैं। जान ले लो इस लोग, मार दो ये, कहता हाँ मार दो मेरे को, ठीक है। सड़क पे बैठ गया, जुतियां मारने लगे अपने से, कहता मार डालो मेरे को, मार डालो मेरे को, छाती पीट रहा है वो। लाइक मैडम क्यों ऐसा, मतलब अब कहां से दूंगा? हाँ जी सर, क्या लगता है? अभी सोच रहा कॉस्ट एडजस्टमेंट, ये बढ़िया सर, आप कॉस्ट एडजस्ट करा लो। हाँ, देश के जवान भूखे मर जाए। हाँ, ड्रोन, हम भी इधर से बात करता हूँ, ड्रोन हम भी सर चाइना वाले फोड़ते पाकिस्तान पे, फूटे नहीं उनके बेचारों के, ठीक है, चले नहीं सालों के। कहते हैं सर अच्छा वाला टैक्स बनता है होगी सर, नो टैक्स, 50-50 हो गया फिलहाल तो, ठीक है, 50-50 हो गया। हाँ भाई, आप एओ की तरफ है, नो टैक्स, ठीक है। हाँ भाई, ऐसे है ना, मैं पर्सनल में करता रहता होता हूँ, कल्ले में मान रेशियो 0 में, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। आंसर में अजीब सा जेंडर बायस है, अजीब सा है। मैं कई बार सोचा ये वाला, मैं कहा इज इट बिकॉज ऑफ द वे यू पीपल सी लाइफ, लड़कियों को जिंदगी ऐसे दिखती होगी, लड़कों को लगता हो टैक्स बचाओ, टैक्स बचना चाहिए, अगर पैसे कमा के लेके टैक्स तो नहीं लगना चाहिए। तो पता नहीं क्या कारण है किसी के पास, ठीक है। अच्छा जी, सो निपटा तो दें केस लॉ आज ना, वर्डिक्ट इतना टाइम तो है कि वर्डिक्ट तो पास कर ही दूंगा, ठीक है। हाँ जी आइए। हाँ, पहले बताते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने इसकी स्टेबल जजमेंट क्या दी है। और लिसन, वही कह रहे हैं डीटीसी आना, डीटीसी आना। सर अब जब डीटीसी आ भी जाएगा ना, वो इस जजमेंट को नहीं पलट पाएगा, क्योंकि ये वेल फाउंडेड है। सुप्रीम कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने 10-10, 20-20 साल सोच के जजमेंट्स दिए। 4 नमूने चाहे वो कुछ भी हो बैठ के, पूरे इनकम टैक्स लॉ में जो इतनी मोटी मोटी जजमेंट्स बनी हुई हैं, उनको सबको थोड़ी पलट देंगे। इन्होंने तो स्टे करना ही है, थोड़ी बहुत ही कांट छांट होने वाली है, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। ओके, कुछ नहीं होने वाला और, ठीक है। सो रेट वेट ये वो सब कुछ, ठीक है, वो सब बदल जाएगा, वो अलग बात है। कोर लॉ नहीं बदलने वाला, कोर लॉ तो वही रहेगा, सेंटीमेंट। हेड भी 5 ही रहेंगे। इंडिया में तुम एक हेड कम तो करके देखो, सारी इनकम वहीं से डाइवर्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, अब जो ढांचा बना हुआ है तकरीबन बना हुआ है, कुछ एक चीजें हो जाएंगी प्लस माइनस ऊपर नीचे, कोई ऐसे नहीं। हर साल तो अमेंडमेंट्स आती है, जो भी कमियां निकलती हैं, तो बड़ा क्या हो जाएगा ऐसे वाला, ठीक है। और
टॉर बनानी करंट गवर्नमेंट ने अपनी, के देखो हमने लेके आया है, बस उतना ही होगा, ठीक है। एक बार बस अंडरलाइन हो जाए कि क्या हुआ है, फिर अलग चलना शुरू हो जाएगा काम, ठीक है। हाँ भाई, पहले देखें आंसर इसका, ठीक है, क्या है लीगल आंसर क्या है। अच्छा, लॉजिकल दोनों अपनी अपनी जगह, ऐसा नहीं है वो लाइक आप अपना लॉजिक बता रहे हो, मेरे को पता आपका लॉजिक ऑलरेडी पता है, ठीक है। विच इज बेटर अमंगस्ट इक्वल्स, वो बताना है, ठीक है। हाँ भाई, आधी दुनिया का तो गलत निकलने वाला अभी, ठीक है। हाँ भाई, मेरे वर्डिक्ट से पहले, मेरे वर्डिक्ट से पहले जिन्होंने वो बोला उनको ये समझ तो आई है कि हाँ उनका ये डोमिनेंट है, जिन्होंने ये बोला उनको वो समझ तो आ ही रहा है कि उनका वो डोमिनेंट है, हो तो दोनों सकते ही हैं। लॉ ने क्या स्टैंड लिया और क्यों, ठीक है ना। बुक में इसका आंसर अलग तरह से है, मैं अपनी वर्डिंग अलग तरह से फ्लोट करता हूँ इसकी, ठीक है। आइए, वो करेक्ट है लीगली, ये करेक्ट है, टैक्स देना पड़ेगा। और ये सच में उदास है, दुखी है, छाती पीट रहा, सिर पीट रहा है, आपको इसे समझा के दिखाना होगा। आइए मैं समझा के दिखाता हूँ, ठीक है, मैं समझा के दिखाता हूँ। लास्ट सेशन में जब मैंने पूछा था, तब क्लास में जो वोटिंग्स का सिनेरियो बना था उसमें मैंने फाइनल में एक अंडरलाइन लाइन बोली थी। लिटरली आप लोगों के इतना बैच में मैं नहीं बोल पा रहा वो लाइन, क्योंकि मेरे साथ इतना ट्रेस्ड नहीं है किसी का वो इस मूवमेंट में कि आप कितना कर रहे हैं कितना नहीं। मैंने लास्ट ईयर के बैच में आंसर सुन के ये लाइन बोली थी, मैं स्टॉक मार्केट की होती ना तो तुम्हारा ठीक होता, जो स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, सिंपल सी बात है। और उसी का ठीक था जिसने स्टॉक मार्केट रेगुलर की थी। आइए देखें, हमने इस ब्रोकर से बात की, मैंने कहा सर कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी। क्या सर हमारे कुछ 9,80,000 क्लाइंट्स हैं, 9,80,000 क्लाइंट्स हैं, बी वेरी अलर्ट। मैं कहा सर आप 1:1 कोरिलेशन कैसे बनाते हो कि किस क्लाइंट के लिए कौन से शेयर्स किस रेट पे कब खरीदे गए, हाउ डू यू मेक अ कोरिलेशन। कहते हैं हाँ सर कोरिलेशन तो कोई नहीं होता हमारे यहाँ। मैं कहा जब कोई कोरिलेशन ही नहीं होता तो हम जब आपके यहाँ पे चेक करने आएंगे तो पता कैसे लगेगा कि ये वाले शेयर्स इस क्लाइंट के कारण खरीदे गए थे। वो तो फोन पे होता है, क्लाइंट तो फोन पे बताता है कि मेरे नाम पे वाले शेयर्स ले लो। मैं कैसे मानूं कि फलाने क्लाइंट ने बोला था आपको फलाने शेयर्स लेने के लिए, आपने एक शेयर्स ले लिए। एंट्री तो क्या होती है, यहाँ पे कोई भी परसेंट डेबिट कर देते हो, अब कोई भी वो डाल देते हो। हाउ विल आई अंडरस्टैंड एंड नो के ये वाले शेयर्स थे वो किस क्लाइंट के कारण डिफॉल्ट हो रहे हैं। मैं कैसे सेट ऑफ दे दूं आपको, जब आप जैसे आप में से अगर कोई करता है, हाँ भाई 26 शेयर्स भरी है किसी ने, 26, हाँ शेयर भरे भरे उसमें किसी की शेयर्स भरे, कभी कैप गेन वगैरह उसका भरा, हाँ जिस ऐसे कैप गेन जब निकालते हो तो कैप गेन में सेल रेट क्या आ रहा होता है वहां पे, कैप गेन में सेल रेट क्या आता है, जो रेट आता है आप पाएंगे सेल रेट उस डेट का क्लोजिंग रेट आता है। एंड राइटली सो, हम लोग करंट टेक्नोलॉजी में इतने कंप्यूटर के गुलाम हो गए हैं, हमें लगता है कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है। कंप्यूटर कहता है मैडम 3:15 पे सेल हुई थी, उस वक्त रेट क्या था मैं नहीं ध्यान रख सकता। 26 शेयर्स क्या करता है, क्लोजिंग रेट पे सेल वैल्यू निकाल देता है, क्लोजिंग रेट पे। अब ऐसा हो सकता है कि आपने 2600 पे बेचा और क्लोजिंग रेट 2650 था, तो आपका कैप गेन ज्यादा निकल के आएगा, आपका कैप गेन ज्यादा निकल के आएगा, एक्स्ट्रा निकल के आएगा, ठीक है। और अगर रेट गिर गया तो आपका कैप गेन कम निकल के आएगा। तो कंप्यूटर्स में ग्लिचेस रहेंगे ये वाले सारे के सारे। कोई भी चीज रियल टाइम को इनफिनिटली ट्रैक नहीं कर सकती है, मोमेंटस ट्रैक कर सकती है। कंप्यूटर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। करोड़ों लोगों की करोड़ों ट्रांजेक्शंस हैं कि उन्हें वो 1:1 कोरिलेशन माप के दे दे, हो ही नहीं सकता। हम अपनी वाली में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अपनी वाली में कंफ्यूज हो जाते हैं। कल ही गलती हुई है मेरे से, जो फेटल नहीं साबित हुई, मुश्किल नहीं साबित हुई, कल ही गलती हुई है। यार ये क्या हो गया, अपने वाली 1:1 कोरिलेटेड नहीं रहती है, अपने वाली नहीं रहती कोरिलेटेड, किसी और की तो क्या ही कोरिलेटेड है। और ये इनके मैस होता है,
क्या सर आपके यहाँ पे फटाफट धड़ा धड़ धड़ शेयर आ रही है और आप फोन पे ले रहे हो, हाँ क्या इधर फलाने के 4 लाख शेयर 20 का रेट, ठीक है शाम को देखते हैं, बस खत्म। उधर मैसेज चला जाता है, ठीक है कि हाँ शेयर्स लेके रख लिए। 1:1 कोरिलेशन पता करनी इम्पॉसिबल है, 1:1 कोरिलेशन पता करनी इम्पॉसिबल है। उसी वक्त आपको 4 क्लाइंट्स ने बोले थे शेयर्स लेने को 4 मिनट के गैप पे, ठीक है, बढ़ गया घट गया बढ़ गया घट गया, चारों क्लाइंट फोरफिट कर गए। एक के आपने बेच दिए थे, एक के आपने रख लिए थे, कैसे पता लगेगा? हाउ विल आई क्रिएट 1:1 कोरिलेशन? अगर ये ट्रांजैक्शन 4 जगह हुई होती, सेम शेयर्स 4 लोगों के होते, किसके बड़े पे बेचे थे, आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसके बेचे थे किसके नहीं बेचे थे, किसके बेचे थे किसके नहीं बेचे थे। और यस, टैक्स डिलेड इज टैक्स डिनाइड। लॉ ने एक सिंपल बात बोली आपको, लॉ मेकर कहते हैं सर आपको शेयर्स जेन्युइन कॉस्ट बताइए, 10 लाख नहीं आ रही, आपको मजबूरी में खरीदना पड़ेगा मर्जी में, यही आपका धंधा है, ये रिस्क आप सोच के आए थे इस काम धंधे में, यही आपका बिजनेस है। आपको एक चीज जब 10 लाख की कॉस्ट की मिली है तो 10 लाख की कॉस्ट की मिली है, और जो 30,000 उस पर्सन की अर्नेस्ट मनी आपने फोरफिट कर ली, वो आपका रूटीन ऑपरेटिव बिजनेस है। आप बिजनेस में यही सेंटीमेंट लेके बैठे हैं कि यहां से कमाई हो सकती है, इट्स योर अदर इनकम, इट्स योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये इनकम आपको लगातार आएगी। हाँ, जब वो शेयर्स बिक जाएंगे तब हम आपको कॉस्ट 10 लाख अलाउ करते हैं, हम कॉस्ट 970 अलाउ नहीं कर सकते आपको, वी विल नेवर अलाउ यू द कॉस्ट ऑफ 970, ये रिड्यूस करनी अलाउ नहीं करेंगे हम आपको, क्योंकि इससे टैक्स डिले भी हो रहा है, और मैं डिले कर भी दूं कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे डिले का कोई स्ट्रक्चराइजेशन नहीं समझ में आ रहा, मुझे डिले का कोई स्ट्रक्चराइजेशन नहीं समझ में आ रहा कि कैसे डिले हो सकता है। हाँ भाई, जजमेंट आई थी 1996 में, आज कह लो चल रहा है 2026, 30 साल आगे आ गए हम लोग, ठीक है, 30 साल आगे की जनरेशन, लाइक उस टाइम पे तो कोई कंप्यूटर कुछ नहीं थे, उस टाइम के अकॉर्डिंग तो ये जजमेंट वैसे ही बिल्कुल ठीक थी, पहले 96 के अकॉर्डिंग आओ, साफ दिखता है। और अभी तुम लोगों को लाख लगे कि कंप्यूटर का जमाना है, फलाना है टमकाना है, ठीक है, ऑफिस जाओ और लिटरली बता रहा हूं, जिसने 26 AS भरी है दोबारा जाके चेक करो, और अगर खुद की भरते हो शेयर की, वो देखो हमारे पास जब क्लाइंट्स का फोन आता है हम उन्हें क्या बोलते हैं, मैं कहा अंकल ज्यादा वाला भर दो, ज्यादा, मैं कहा क्या फर्क पड़ता है 50-100 रुपए से, ज्यादा वाले के अकॉर्डिंग टैक्स भर दो, लाख रुपया वैसे ही माफ है, 10% रेट है, कुछ नहीं होता। अगर क्लोजिंग रेट ज्यादा है, ध्यान से सुनना, अगर क्लोजिंग रेट ज्यादा है, मैं कहा टैक्स उसके हिसाब से भर दो आप, सेलिंग प्राइस वही उठा लो। कितनी बार कहते थे हमारी ट्रांजेक्शन है, मैं कहा साबित करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसकी साबित करने में बहुत टाइम लग जाएगा कि हमारा उसी कोरिलेटेड नंबर पे आया था। हाँ भाई, तुम्हें क्या लगता है हर ट्रांजेक्शन की मेल आती है? हाँ, नहीं आती है, हर ट्रांजेक्शन की मेल नहीं आ पाती है, ठीक है। मैंने पीछे अपना ये फोन खोला, मैंने चेक करना था LIC का लास्ट शेयर मैंने कितने का लिया, उसकी मेल और मैसेज आया नहीं। इट इज 90% प्लस एक्यूरेट, लेकिन फुल एक्यूरेट नहीं है, हो भी नहीं सकता, बहुत डेटा, बहुत मैसेजेस आने रह जाते हैं, हम फोन करके पूछते हैं सर ट्रांजैक्शन होगी, कहते हैं सर होगी, टेक्निकल ग्लिच है, अभी मैसेजेस नहीं फ्लोट करेंगे, बात करते फिर आ ही जाता है। आप गेम में आओगे तो आपको शायद दिखेगा कि हाँ ये रह जाता है, हाँ भी कोई कर रहा है एक्टिवली डील, या देखा है किसी का होता है, हाँ मैसेज सारे आते हैं, 100% है, क्या आपको इल्यूजन है इस बात की कि 100 है? आपको लग रहा है लेट आता है लेकिन आ जाता है पक्का, 100% मैसेज देखें। तो अभी एक्सपोजर एरिया नहीं उतना, सैंपल सेट उतना बड़ा नहीं हुआ कि सारा दिखे, क्योंकि काफी आते हैं ऑफ कोर्स, काफी तो आता ही है, नो आइडिया, नो एक्सपोजर एरिया, नो एक्सपोजर के सारे नहीं देखे, सारे नहीं देखे। कैश बैलेंस और आते सारे हैं कि कोई ना कोई मिस भी होता ही होगा, होता ही होगा। सर आप वो समरी में ना, मतलब वही घुस के देखो, 1:1 कोरिलेशन है ही नहीं है, कोई 1:1 कोरिलेशन नहीं हो सकती कि मेरी कौन से अर्नेस्ट मनी में से कौन से वाले शेयर्स आए थे, ठीक है ना, कौन से वाले शेयर्स मेरे लेट हो गए हैं, कौन से वाले, ये तो वैलिड कस्टमर है ना, ब्रोकर के पास 40 कस्टमर है, उसने कौन सा शेयर कब, शेयर के कोई नंबर नहीं होते, उसने कौन से शेयर्स कब किसके नाम पे लिए,
हमारे को तो T+2 सेटलमेंट आती है, सब गुड फेथ पे आती है। मैंने कल खरीदे, अगले दिन शेयर आना मेरे को, और कई बार शेयर नहीं आता। कई बार ऐसे हुआ है हमारे साथ, एक्सेप्शनल है लेकिन कई बार ऐसा हुआ है। हमने शेयर खरीदा, मैं कहा आया नहीं होगा, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर फोन करते हैं, कहते हैं सर वो सामने वाले डिलीवरी नहीं। मैं कहा फिर अब मैंने तो लिया था, क्या सर आपको पैसे वापस आ जाएंगे? मैं कहा बट मैंने 40 का लिया था और 44, कहते हैं आपको 44 रुपीज ही आएंगे, आपको 44 ही आएंगे, और उसके 32 तक कटेंगे, मतलब ऐसे कि उसके 48 कटेंगे, आपको 44 आए, 4 हम रखेंगे, 4 आपको देंगे, उस पर पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, हाँ भी सुनिए, अब आप लोगों के साथ दिक्कत क्या होने वाली है। पहले तो जाइए 96 के एरा में जब जजमेंट आई थी, ठीक है, क्योंकि लॉ का ये कंसेंट समझना पड़ेगा आपको। आज अगर कोई मॉडिफाइड केस करेगा, सर 30 साल पहले की बात और थी, आज तो हम देख सकते हैं 1:1 कोरिलेशन पूरी, तो जजेस कहेंगे हाँ अगर आप फैक्ट्स पूरे लेके आएंगे हमारे सामने। एक ही बात तो एक ही है, नहीं बात पैसे ही है मेरे, फर्क क्यों पड़ेगा? वही बात है ना, लॉ कहता है कि सर आपको ब्रांड न्यू शेयर आ गया, बैंक होते हो, शेयर्स आपको 10 लाख के आए। अच्छा एक काम करो, मैं रकम बदलता हूं, अब देख लो, आपने 9 लाख दिया हुआ है, 10 लाख के शेयर्स लिए, क्या अब ये कहना सुहाता है कि हाँ शेयर्स तो हमें 1 लाख के आए, कॉस्ट एडजस्टमेंट में शेयर्स 1 लाख रख लो, इनकम कोई नहीं। ਅੱਛਾ ਇਹੋ कहता ਭਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ है, एमआरएफ ਦੇ शेयर ਹੈਗੇ ਆ, 10 लाख ਦੇ शेयर है तो 9 लाख इनकम हो जाएगी है। अब जब आप बेचोगे 10 लाख के शेयर, जो टैक्स बनेगा कैप गेन कर लेना हमारे साथ। और नेक्स्ट इज जब शेयर्स बेचोगे तो कैप गेन बनेगा, या अगर शेयर्स बेचना इनका काम होगा तो अलग बात है, शेयर्स बेचोगे तो कैप गेन बनेगा। लेकिन ये जो मनी फोरफीट आप करते हो सर, ये पीजीबीपी में टैक्स करेंगे हम आपके, अगर इनका शेयर का लेन देन भी आप ये मानते हो, मेमोरेंडम पढ़ लेंगे कंपनी का, कहते सर शेयर्स पे तो फिर कैप गेन लगा दूंगा, 30,000 वाले पे तो मैंने क्या लेना है, पीजीबीपी इनकम लेनी है आपकी। रकम के हिसाब से देखो, सारी रकमें लो दिमाग चलाने के लिए, 9.5 लाख दिया हुआ है, 50,000 नहीं दिया किसी ने, कारण कुछ भी हो, तो आपने 9.5 लाख फोरफीट किया। क्या ये कहना सुहाता है कि वो जो 10 लाख का शेयर है वो तो 50,000 का ही है जी, वो कॉस्ट 50,000 है, वो तो 50,000 की कॉस्ट में पड़ा। ये वो कहता भाजी 10 लाख का शेयर है, 10 लाख में पड़ा, 9.5 की इनकम, टैक्स कटाओ, फिर 10 का शेयर जब 11 का बेचोगे, लाख का टैक्स तब ले लेंगे आपसे, तब नहीं लेंगे हम टैक्स आपसे। अगर आप सारी रकमों की परमुटेशन से देखते हैं तो ये बिल्कुल वैलिड जजमेंट है आज भी, ठीक है, बिल्कुल वैलिड जजमेंट है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आज मैसेजेस हैं, जबकि मैं कहता हूं सारे वो भी नहीं है कि सारे मैसेजेस हैं सारे, हाँ ट्रेसेबल है, ट्रैकेबल है, लेकिन कौन करेगा? AS26 में भी हम क्लाइंट्स को बोलते हैं अंकल लीचड़बंती मत करो, हायर पे चुका दो। मैं कभी ये तक नहीं कहता कि AS26 पे चुका दो, मैं कहता हूं आपकी बुक्स में क्या आ रहा है, कहते सर हमारा 2600 पे आ रहा है। मैं कहा उनका क्या आ रहा है, कहते केस 1, कहते क्लोजिंग में आ रहा है 25। मैं कहा तो झूठ क्यों बोलना, आपका तो 2600 का बेचा, आप 2600 में टैक्स भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिटिगेशन नहीं चाहिए। जो 100 रुपए एक्स्ट्रा है उस पर 10 रुपए ही टैक्स है, कुछ नहीं होता। लिटिगेशन वाला वकील पता नहीं कितने पैसे ले लेगा, बाद में चक्कर खाते फिरोगे, कोई फायदा नहीं है। कभी भी कंप्लायंस में 10 रुपए फालतू खर्चने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज नॉट फेयर डिस्क्लोजर अगर आप यहां से कॉस्ट एडजस्ट करते हैं, कॉस्ट एडजस्ट करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। कोई शेयर आप हाफ का लिख रहे होगे वो बिल्कुल अनफेयर होगा आपके अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी। आप HDFC बैंक को, आपने क्लाइंट के नाम पे रिलायंस के शेयर लिए, 1400 का शेयर लिया, क्लाइंट ने 800 दिया हुआ था, मैंने मान लिया, किसी भी वजह से क्लाइंट भाग गया, ये हो गया वो हो गया, उसको पुलिस पकड़ के लेगी, वो टेररिस्ट साबित हो गया, ये 800 यहां पड़ा था, रिलायंस का शेयर आपने लिया। तो इट्स वेरी सिंपल कि रिलायंस का शेयर आपका शेयर है, कहां से आ गई कॉस्ट एडजस्टमेंट भाई, और ये 800 आपकी इनकम हो गई, 800 को यहां से काटिए, पीजीबीपी इनकम टैक्स जमा कराइए, बैंक होते हो आप, ब्रोकर होते हो आप, दे सकते हो। और रिलायंस का शेयर आपका शेयर पड़ा है, जब 1500 का बेचोगे तब 100 रुपए पे टैक्स ले लेंगे, एंड इट इज एज फेयर एज इट कैन बी। आपके पोर्टल का, आपके मैसेजेस का कितने वो एक्यूरेट है, नॉन एक्यूरेट है, रोल सेकेंडरी है।
1:1 और ये क्रॉस सेक्शनल कोरिलेशन बनाने की कोई जरूरत है? रिलायंस का शेयर कहता मैं रिलायंस का शेयर होता हूँ, मैं 600 का नहीं होता आज की डेट में। आई एम नॉट वर्थ 600, आई एम वर्थ 1400। इन्होंने अपनी बुक्स में भी तो करेक्ट लिखना है। क्या 1400 करेक्ट डिस्क्लोजर होगा? कहते खुद ही बताओ सर, 1400 ठीक है शेयर का रकम कि 600 है शेयर की रकम? मैं सर शेयर तो 1400 का ही है, शेयर तो 1400 का ही है। मैं कहा सर आप कभी नहीं बेचोगे, कॉस्ट रिडक्शन करो 700 का बेचोगे? मैं 700 का बेचोगे? 700 का भी नहीं बेचोगे आप, सदा 1400 देखोगे। ओए अगर वो गिर के 600 तक आ गया ना, जान सुखेगी आपकी, रोना पिटना लगाओगे, हाई 1400 का शेयर 600 तक कैसे गिर गया, 500 तक कैसे गिर गया। आपके अपने दिमाग में कोई कोरिलेशन नहीं है, नॉट एट ऑल। क्यों? हाँ तो वापस आ जाएगा। आपने तो 1400 में लिया, मैंने जब भी कोई शेयर खरीदे मार्केट वैल्यू क्या करनी, मैंने कॉस्ट पे रखूंगा। मैं तो मैं कौन सा म्यूचुअल फंड की वैसे वाली कंपनी बता रहा हूँ, मैंने कॉस्ट पे जितने पे लिए मेरी कॉस्ट है। और अगर लॉस हो भी गया तो आपका बिजनेस लॉस है, दे देंगे आपको, सेट ऑफ भी दे देंगे। अगर बिजनेस लॉस है तो सेट ऑफ भी दे देंगे। ये वाला कोरिलेशन नहीं चलेगा, वो तो इनकम ही है, वो तो इनकम ही है। सेपरेट लेग मनी फॉरफिटेड इनकम, शेयर खरीदा पैसे देके, सेपरेट लेग कोई कोरिलेशन कुछ है ही नहीं। अगर ये शेयर किसी क्लाइंट को देके सेट ऑफ कर पाते हो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो तो हमें मत बताओ। हमें सिर्फ इतना दिखेगा कि शेयर यहां से यहां आया, शेयर यहां से यहां आया, किसने कहा था आपको, हमें नहीं पता। और खास तौर पे सर जो आप एग्जांपल्स दे रहे हो वो अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस की है, तो सॉरी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की है। अनसक्सेसफुल वाली कहां से कोरिलेट करोगे? अनसक्सेसफुल वाली कैसे कोरिलेट करोगे कि उसने दिए थे और पैसे नहीं आए? अनसक्सेसफुल वाली कोरिलेट ही नहीं होनी। फोन पे मैंने बोल दिया, मैं कहा सर ये शेयर खरीदना मेरे नाम पे, ठीक है शेयर खरीदना मेरे नाम पे, कहते सर खरीद लेते हैं, खरीद लिया। कैसे कोरिलेट करोगे? हो ही नहीं सकेगा। अगर बड़े स्केल पे देखोगे तो हो ही नहीं सकता। और लाइक वही, अगर वो डोमिनेंट रीजन नहीं है तो ये डोमिनेंट रीजन है, ये डोमिनेंट रीजन है। मैं सेट ऑफ नहीं दे सकता। ये शेयर जब है 1400 का तो मैं इसको 600 का कैसे लिखने दे दूं? इट्स नॉट वर्थ 600। आपको इस ट्रांजैक्शन में एक बैकलैश लगा है डजंट मीन कि आप उसको सेट ऑफ करने आएंगे यहाँ पे, वो आपका प्रॉफिट ही है। 800 इज प्रॉफिट, उसको मार्जिन मनी पे टैक्स दिलवाइए हमारे को। और जब आप ये 1400 का शेयर 1500 का बेचेंगे तब हम आपको 100 रुपए पे टैक्स कर लेंगे। कैप गेन लगेगा, पीजीबीपी लगेगा, देखते हैं सर। वी कांट सेट इट ऑफ बिकॉज जेन्युइन भी नहीं लग रहा है यहाँ पे सेट ऑफ करना। ये शेयर है नहीं जब 600 का, तो लिखने कैसे दे दूं 600 का? और ना आपने खरीदा 600 का, आपने तो 1400 का खरीदा, वो तो आप अगली चीज नहीं कर पाए, वो तो आप अगली चीज नहीं कर पाए, ठीक है। हाँ भी इधर अपने साथ कर लो। हाँ भी मैंने तुम्हें अपना लैंड बिल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। लैंड मैंने तुम्हें 10 लाख दिया, ये तुम्हारे पास कैश आ गया, मैं कहा प्रॉपर्टी खरीद ले मेरे नाम पे, फिर मेरे को दे दियो। हाँ भाई 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली तुमने, 10 लाख की प्रॉपर्टी। और ये वो वाला केस नहीं बयाने वाला टेक्निकली, ठीक है। आईफोन कर लो, मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए कि 1 लाख का आईफोन ले आ, बाकी देता हूँ कैश 10,000। तुम आईफोन ले आए, तुम्हारे पास कैश रिसोर्सेज थे, कैश कम हो गया, 1 लाख आईफोन आ गया। उसके बाद कैसे भी मैं ये फोन नहीं ले पाया, मैं तो फोन 1 लाख का है कि फोन 90,000 का रह गया? फोन 90,000 का कैसे रह गया? फोन तो किसी भी तरीके से 90,000 का नहीं है, और तुम्हें अंदर ही अंदर फायदा हुआ। तुम अभी जाके ये आईफोन 1 लाख का 1 लाख में वापस कर सकते हो, फोन थोड़ी 90,000 का रह गया जो तुम फोन 90 का बनाना चाहते हो। टैक्स बचाना चाहते हो लेकिन ऐसे नहीं। डोमिनेंट रीजन ये नहीं होना चाहिए टैक्स बचा के कैसे दिखाना है, वो रास्ता नहीं है। डोमिनेंट फैक्टर होता है ज्यादा सही बात क्या है। मगर अंकल ये कॉस्ट एडजस्ट करना ज्यादा सही बात नहीं है यहाँ पे। और हम यही बात करेंगे, हम कहीं ना कहीं कॉस्ट एडजस्ट करना ज्यादा सही बात करेंगे। वी डोंट हैव यूनिक आंसर्स टू यूनिक फैक्ट्स, दैट टू डिफरेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स डिफरेंट है तो यूनिक आंसर नहीं रहेगा, फैक्ट ही बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। कौन से क्लाइंट को? हाँ इंटरेस्ट हम नोशनल फिगर पे चार्ज करेंगे सर।
करो ब्रोकर की बुक्स में, ये लो मैंने 10,000 दिए, लाख रुपए का शेयर खरीदने की कोशिश करो मेरे नाम से, ये लो, ये आपका नाम आ गया 10,000, अब शेयर खरीदो मेरे नाम पे लाख रुपए के, क्लाइंट तुम ही हो, तुम्हारा नाम आ गया, चलो ब्रोकर ने शेयर खरीदने तुम्हारे नाम पे। हाँ तुम्हारी बुक्स में लाइबिलिटी आ गई पूरी 1 लाख, वो नहीं आती 90,000, नहीं बुक्स में एंट्री आती शेयर 1 लाख लाइबिलिटी 1 लाख, मेरे को क्या पता 15 मिनट बाद भेज दोगे, अभी नहीं होता ना, अभी नहीं होता, आपका अलग पड़ा रहेगा, अलग पड़ा रहेगा। आपकी बुक्स में जो आना है वो ये है, कैश कम मार्जिन मनी 10,000, उसके बाद अगर लाख के शेयर लोगे, लाख की एसेट लाख की लाइबिलिटी। हाँ जी हाँ ले लेगा, तो आपका 10,000 का नुकसान हुआ और शेयर आपके हाथ से पूरे 1 लाख के गए और लाइबिलिटी आपकी 90,000 की गई। आपके हाथ से कौन सा शेयर 90,000 के गए, आप कभी ये नहीं बोलोगे कि 90,000 के शेयर निकले मेरे हाथ से। हाँ कर देगा, दैट्स फाइन, तो सब कर दिया उसने, या वो नहीं बेच पाया, मार्केट ऑल बायर मार्केट या ऑल सेलर मार्केट हो गई, हाँ नहीं बेच पाया, तो आपके पास जो शेयर है वो कितने के है, सेट ऑफ क्यों करूं, जो वो पैसा है वो अलग से गया, सेट ऑफ क्यों करूं, सेट ऑफ क्यों दूं, और इस वाले केस में क्यों ना दूं, लॉ बनाना है इंडिया के लिए हर केस में, ये लो 8 लाख के शेयर्स हैं, 7.5 लाख की अर्निस्ट मनी पड़ी थी, भाग क्या बंदा, अगले 50,000 ही नहीं दे पा रहा, ये रकम नहीं ठीक लगती, 800 करोड़ 750 करोड़ की अर्निस्ट मनी पड़ी थी, 50 करोड़ अगले ही नहीं है उसके पास, तो ये जो 800 करोड़ के बैंक ने शेयर्स लिए वो 50 करोड़ के रह जाएंगे, दे आर नॉट वर्थ 50 करोड़, दे आर वर्थ 800 करोड़ डेफिनेटली, वो 800 करोड़ के ही हैं जनरली, और आपने 750 करोड़ उसका फोरफिट किया, वो आपकी इनकम है, टैक्स जमा कराइए, और आपसे ज्यादती नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बनता ही इतना है, बनता ही इतना है, कम बनता ही नहीं है, कैसे इसको यहाँ से सेट ऑफ करके बोल दूं 50 करोड़, ठीक है, आप जिस बिजनेस में हैं वो आपका प्लस माइनस ऐसे ही क्रिएट करेगा। और एक ये जो लायबिलिटी है इसको फोरफिट करने की कंपल्शन भी है कि मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्यों करूं मैं लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड करूं, जिसके कारण क्लेश इतना बड़ा, फोरफिट तो पक्का करूंगा भाई, फोरफिट करके कैपिटल नहीं बना सकता, लायबिलिटी तो खत्म है, तुम बात बताओ दोगे पैसे किसी की, नहीं कहने की बात है, तो लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड करोगे, कहने की बात है, जिसने तुम्हारे पैसे नहीं दिए तुम उसके पैसे वापस करने को बैठे हो, चांस नहीं है। हाँ भाई तुमने लाइक, मैंने एक एसी वाली दुकान पे गया, मैंने कहा सर 3,000 का स्टेबलाइजर मंगा देना, 1,000 रुपए देता हूँ, उन्हें कैश आ गया मेरे नाम की लायबिलिटी, 1,000 रुपए वो स्टेबलाइजर ले आए, 3,000 का उनका कैश कम हो गया, डन, फिर मैंने नहीं पे किए पैसे, तो क्या ये स्टेबलाइजर 2,000 का हो गया, नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, जो मर्जी सिचुएशन देख लो हुआ ही नहीं है 2,000 का, कोई सीए जब ऑडिट करने आया बोला सर स्टॉक 3,000 का, ये इसके बदले में आपको क्या है, क्या है मेरे को क्या पता, ये स्टॉक है ही नहीं है 3,000, कैसे कर दूं मैं चेंज, जब उसकी शक्ल पे आ रहा है कि वो उतने का, बदले में आपने क्या लायबिलिटी रखी हुई है कि इनकम, मेरे को नहीं पता कुछ, ये फायदा हो जाएगा उसको, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करूं तो जो दुकानदार बैठा है उसके शूज से देखिए, बोलेगा 1,000 रुपये आ गए भैया, स्टेबलाइजर तुम्हारा बिक ही जाएगा, सिमिलरली शेयर आ गए वो तो बिक ही जाएंगे, अगले दिन तो बिकेंगे, शेयर्स हैं, ब्रोकर तो निकाल ही लेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर ब्रोकरों के ना निकले तो फिर तो दुनिया चल रही है हमारे यहाँ पे, निकल ही जाएगा, और सादी दुकानदारी में देख लो सेम ही है, सेम ही है, आपको किसी ने एडवांस दिया, पैसे दे गया, माल बनवा लिया उसने, बाद में वो माल लेने नहीं आया, तो तुम माल थोड़ी कम का सोच लोगे कि माल अब कम का रह गया, तो कम का रह गया तो तुम बेचोगे इसको 2500 का, कभी नहीं बेचोगे, 2500 का कोई नहीं बेचने वाला है, नोबडी इज गोइंग टू सेल, नोबडी इज गोइंग टू सेल, हर जगह ही है सर, हाँ 2,800 का बेच दिया तो उसका अपना घाटा, वो तो अपने आप ही हो जाएगा, 200 तो पीजीबीपी में जाना ही, वैसे ही तो वैसे भी जाना ही है, 1,000 इनकम ले जाओ,
वही है, क्यों गेम बना, ये 1000 इनकम या करो यहाँ पे जो भी करना है, 3000 का 2800 का तो पहुंच ही गया। तो सेट ऑफ वाला कोई सिस्टमैटिक ही नहीं है, और ये बिकेगा किसी और दुनिया में जाके, ये अभी की अभी आएगी, इसका टैक्स तू अभी चुकाएगा, स्टेबलाइजर तेरा जब बिकेगा तब देखेंगे। हाँ भाई ये स्टॉक में भी लपेट के कवर हो गया, किसी दिन अब पीजीबीपी में स्टॉक्स आए तो भी। हाँ भाई केस का नाम था सीआईटी वर्सेस लक्ष्मी विलास बैंक, कुछ एक केस लॉस का नाम याद रहेगा, लक्ष्मी विलास बैंक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है, चलिए टाइम ज्यादा हो गया, अभी आपको जाने देते हैं। सेट ऑफ, हाँ भाई जिनका सही था उनका पक्का हो गया, हाँ भाई जिनका गलत था उनका करेक्ट हो गया। सर मतलब वही टाइम खत्म में करेक्ट हो गया कि करेक्ट हो गया, वेयर इज लॉ एंड वाई इज लॉ देयर। ठीक है, मैं अपने स्टॉक्स की वैल्यू रिड्यूस नहीं करता, जज ने कहते सर एसी की दुकान वाला नहीं करता, आप तो अच्छे घर से शेयर ब्रोक करो, शेयर मार्केट टेक करो, और कल को ऐसा कर लो, मेरे को बोल दो सर मैं पापा से चोरी में शेयर खरीदने हैं, एक काम कर दो ये 1000 रुपये रखो मेरे नाम पे, इस कंपनी के 10,000 के शेयर ले लो, डन। मैंने ले लिया कैश लेके तुम्हारे नाम पे 10,000 का, और मैंने एथिकली क्या किया, मैं कहा ये शेयर इसके ही मेरे, बाद में तुम बाकी के 9,000 नहीं दे पाए, तो जो 1000 मुझे आया वो मेरी इनकम, और जो शेयर मेरे पास है वो तो मेरे पास नहीं है। क्या सेट ऑफ वेट ऑफ इसके अंदर, कुछ भी नहीं। ठीक है, जेन्युइन होऊंगा तो टैक्स कटाऊंगा 1000 रुपए के ऊपर। ठीक है, आई बिलीव मैसेज पहुंच गया यहाँ तक सारे का सारा। सीआईडी वर्सेस लक्ष्मी विलास 1996 का केस लॉ है। ठीक है, हाँ भाई इस केस लॉ के आने के बाद 97, अच्छा ये वाली बात भी क्लियर होगी है, मॉडर्न जमाने में तुम लोग ना वही मैसेज वैसेज के पीछे बहुत जाते हो, वो तुम्हारा डोमिनेंट रीजन हो जाता है। टेक्नोलॉजी है दुनिया में, ठीक है, आई लाइक